नमस्कार। स्वागत है आपका। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि मारक घरों की महादशा अंतरदशा में जातक को क्या कष्ट हो सकता है। मारक घर के मालिकों की अगर दशा महादशा अंतरदशा चलती है तो जातक को कोई शारीरिक, मानसिक या कोई और किसी प्रकार का कोई नुकसान, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मारक घर कौन से होते हैं। जैसे ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, इसमें मारक घर होते हैं दूसरा और सातवां घर, इसे मारक घर कहते हैं। और इनके जो मालिक होते हैं, इनके जो लॉर्ड होते हैं, उनको मार्केश कहते हैं। और वहीं पर अगर छठे, आठवें और 12वें घर के मालिकों की बात की जाए तो ये त्रिक भाव होते हैं और इनके जो मालिक होते हैं वो भी कष्ट देते हैं अपनी दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। और अगर किसी प्रकार से इन मारक घरों के मालिकों का संबंध त्रिक भावों के मालिकों के साथ हो जाए, यानी दूसरे और सातवें घर के मालिक का संबंध छठे, आठवें और 12वें घर के मालिकों के साथ, यानी कि रोग स्थान, छठा, आठवां, 12वां घर ये रोग स्थान होते हैं, उनका संबंध दूसरे और सातवें घर के मालिकों के साथ हो जाए तो ये दशा आने पर मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकते हैं, मृत्यु भी दे सकते हैं, या फिर कोई मानसिक कष्ट भी दे सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कैसे। जैसे ये दूसरा घर है, इसमें जो वृषभ राशि बनी है, इसके स्वामी होते हैं शुक्र। अगर शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल पड़े, ये सातवां घर, ये भी मारक घर होता है, शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल पड़े, या शुक्र की महादशा में छठे घर के मालिक का अंतर चल पड़े, यानी कि शुक्र की महादशा में बुध का अंतर चल पड़े, या शुक्र की महादशा में आठवें घर के मालिक की अंतरदशा, आठवें घर का मालिक यहाँ वृश्चिक राशि स्वामी होते हैं मंगल, शुक्र में मंगल का अंतर, या फिर शुक्र में 12वें घर के मालिक यानी कि गुरु का अंतर चल पड़े तो दशा आने पर जातक को शारीरिक कष्ट आता है। वहीं पर इसको आप उल्टा कर लीजिए, छठे घर के महादशा, छठे घर के मालिक की महादशा में दूसरे घर के मालिक की अंतरदशा, आठवें घर के मालिक की महादशा में दूसरे घर के मालिक की अंतरदशा, या 12वें घर के मालिक की महादशा में दूसरे घर के मालिक की अंतरदशा चल पड़े तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। तो ये कष्ट उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है अगर इनकी दशा महादशा चले, और जैसे मान लीजिए दूसरे और छठे घर के मालिक की अंतरदशा महादशा चलती है तो दूसरे घर के मालिक शुक्र और छठे घर के मालिक बुध इकट्ठे बैठे हों कहीं पर भी, या दृष्टि दे रहे हों, तो ये जो कष्ट है ये और बढ़ जाता है। वहीं पर अगर दूसरे घर के मालिक का आठवें घर के मालिक से दृष्टि संबंध हो जाए महादशा अंतरदशा में, या दूसरे घर के मालिक का 12वें घर के मालिक के साथ दृष्टि संबंध या युति हो जाए, या 12वें घर के मालिक का सातवें घर, छठे घर या आठवें घर के मालिक के साथ या दूसरे घर के मालिक के साथ दृष्टि संबंध या युति कंजंक्शन बन जाए और इनकी दशा चल पड़े तो ये जो कष्ट है ये और ज़्यादा भयानक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से, मान लीजिए अगर किसी की जो आयु है वो 70 के पार हो गई है, 70-80, तो फिर तो आप उसे सतर्क ही कर दीजिए। हो सकता है कि इस दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु ही हो जाए, फिर तो पक्का ही बन जाता है ये योग कि मृत्यु ही हो सकती है। अगर वहीं पर अगर ये किसी जातक जो है वो बालक है, कोई 20-25 वर्ष का या 15 वर्ष का बालक है, उसकी कुंडली है, तो उसको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पढ़ाई जो है वो ख़राब होगी, वो पढ़ेगा नहीं, उसके कारण उसके माँ बाप जो परेशान होंगे। तो ये आपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से देखना है कि अगर बालक की कुंडली है तो उसे क्या होगा। अगर किसी वृद्ध पुरुष की कुंडली है, वृद्ध महिला की कुंडली है, तो अगर आठवां घर भी पीड़ित है तो ऐसी दशा चल पड़ती है, और जो आठवें घर का मालिक है वो भी पीड़ित हो रहा है, गोचर में भी पीड़ित हो रहा है, फिर तो ये मृत्यु कारक ही हो सकता है, मृत्यु कारक सूचना हो सकती है। तो दर्शकों, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।